और आदेश भारद्वाज जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक कांग्रेसी परिवार के सदस्य हैं। आपके पिताजी भी कांग्रेस के बहुत बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा दें राजेश कौशिक जी, मित्तल जी, संजू जी, पंडित फूल जी, बनवारी लाल उपाध्याय जी, सारे दोस्तों साथी। देखो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने जिले अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 21 दिन से कोई देखे ना देखे यह व्यक्ति अपने साथियों के साथ, अपने जिले के साथियों के साथ इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और ये दिल्ली के लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं चाहूंगा दूसरी बात, राजेश जी ने एक बात कही, आपने एक बात कही, सारी बातों से जोड़ते हुए शॉर्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में हमारे 21 गांव तो मुंडका के और गौड़ा के भी करीब 22 गांव हैं, 41 गांव, 30 गांव हमारे नरेला विधानसभा में और फिर साथ में नजफगढ़ विधानसभा है, पटियाला विधानसभा है, बिजवासन विधानसभा। पर पहली शुरुआत मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे किराड़ी जिले से जब तक हम किसानों के बीच में जाके उनको नहीं समझाएंगे, सींगू बॉर्डर पे और चुंदी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे हम बाद में जाएं, पहले हम इन गांव के लोगों के बीच में जाके उनको कहें कि क्या तो ये एक्ट है, क्या इसमें कमी रह गई, क्या हम ये मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनारस से इस एक्ट के बारे में बात कर रहा है, गुजरात से इस एक्ट के बारे में बात कर रहा है। कल मैं भाजपा के लोगों को देख रहा था, नरेला भी, कंजावला भी, वो भी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो भाई साहब, हमारा जब इतना बड़ा किसान आके बैठा है हमारे प्रदेश में की बाउंड्रियों पे, वो एक दुखी होके आया है, हमारा फर्ज बनता है कि उनका साथ देना और साथ के साथ खेती किसानी मर गई तो वे बचेगा क्या। किसान है तो मजदूर है, मजदूर है तो देश है। जब खेती किसानी मजदूर खत्म हो जाएगा तो देश भी खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा मौका मिला है हमें, इस कांग्रेस को खड़ा करने का भी मौका है। आज केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति जो तीनों के तीनों काले कानूनों का समर्थन पहले दिन ही किया और उसके बाद फिर आके कहता है कि मैं किसानों के साथ हूं, चोर को कह लाख, साथ को कह जाग। अरे भाई, आप ये बताइए, अगर आप किसानों के साथ हो तो जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तीनों के तीनों काले कानूनों को मानने से इनकार कर दिया और एक दिन का विधानसभा का सत्र बुला के उसको निरस्त कर दिया, तो आप क्यों नहीं करते भाई। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये उनसे मिला हुआ, ये वोट कटवा पार्टी है। जिस तरीके से ओवैसी बिहार के अंदर चला गया, विपक्ष की वोटों में बंटवारा कर लिया, जिससे भाजपा और जेडीयू को फायदा हुआ और सरकार नहीं बन पाई, उसी तरीके से यह व्यक्ति अब 2022 में उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था, 2017 में क्यों नहीं गया भाई ये। 2017 में अगर जाता तो उस वक्त की जो सरकार बैठी थी उसके खिलाफ वाली वोटों को बंटवारा करता तो बीजेपी को नुकसान होता। आज बीजेपी को फायदा करने के लिए वहां जा रहा है। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं, आप हमें प्रोग्राम दीजिए। हम मुंडका विधानसभा के 4-5 मुख्य जो गांव हैं उन गांवों में किसानों की सभा कराएंगे। हम सब लोगों को वहां बुलाएंगे और हम आपसे भी विनती करना चाह रहे हैं कि पूरे जिले के अंदर हमारे ये 50-60 गांव हैं, इन गांवों में आप कम से कम 10 मीटिंगें रखवाइए, रोजाना रखवाइए, हम रोज आएंगे। और भाई एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2 चुनाव तो मैं लड़ लिया भाई, एक चुनाव आप भी लड़ ली,
आप भी 3 बार विधायक रहे, 3 बार। कांग्रेस जिंदा है तो आप और हम सब जिंदा है। अगर कांग्रेस जिंदा नहीं है तो ये देश भी जिंदा नहीं है। ऐसे ही अहंकारी और तानाशाह लोग आएंगे जिनका गरीब गुरबे से कोई लेना देना नहीं है, खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं। कभी भी कोई चीज गलत हो जाती है तो देश के राजा को समझ में आ जाता है ये गलत हो गया। आज भी इतने अहंकार में है देश का प्रधानमंत्री कि आज 21 दिन हो गए और एक किसान ने अपनी सुसाइड कर ली, सुसाइड नोट लिख के दिया है। मैंने तो कल मांग किया था जी कि देश के कृषि मंत्री के खिलाफ एफआईआर रोज होनी चाहिए 302 के तहत। एक कानून, एक विधान, एक देश। जब कोई भी साधारण व्यक्ति सुशांत केस में कितने दिनों तक आप और हम टीवी पे देखते रहे, सुसाइड नोट को बहाना बना के किस तरीके से करते रहे, तो देश के कृषि मंत्री के खिलाफ एफआईआर रोज होनी चाहिए 302 के तहत, क्योंकि उसने सुसाइड नोट में लिखा है इस सरकार की वजह से, कृषि मंत्री की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो निजामपुर के अंदर हम आपसे टाइम मांग रहे हैं, हमें टाइम दें। एक बड़ी हम किसान सभा करना चाह रहे हैं सर। उसके बाद फिर नीलोठी के अंदर करेंगे जी हम, उसके बाद फिर हम जुमूती में करेंगे, टीकरी में करेंगे। आप हमें प्रोग्राम दीजिए सर, आपके प्रोग्राम के मुताबिक हम सब उसके अंदर सब खेती किसानी से जुड़े हुए किसान और मजदूर सबको साथ जोड़ के और हम इस बात को आगे तक ले जाएंगे। और उसके बाद हम टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर हजारों की संख्या में किसानों को लेकर पहुंचेंगे। पर पहले अपना घर हम मजबूत करें, हम अपना घर मजबूत करके उसके बाद फिर हम वहां पहुंचेंगे। तीसरी बात, एक बात चुनाव से संबंधित हमारे ऑब्जर्वर साहब आए। दोस्तों, ये ठीक कहा आपने कि पिछली बार 8 महीने पहले चुनाव हुआ था और अब की बार आपके बवोड़ा में बाई इलेक्शन है निगम का, तब हमारे नांगलोई में था और उस वक्त हमने नांगलोई का निगम पार्षद का चुनाव जीता था और उसे एक मैसेज गया था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। आज हमें खतरा इस बात का है, जीती ना वैसे ओवरऑल, हाँ जी ओवरऑल का। तो मेरा ये कहना है कि आज अगर ये बाई इलेक्शन हम जीतते हैं तो जो इलेक्शन एमसीडी के आ रहे हैं तो कांग्रेस कहीं खड़ी भी नजर आ जाएगी। नहीं तो अगर इसमें हमने कमजोरी दिखाई तो कांग्रेस की कमजोरी होगी और ये आम आदमी पार्टी झूठ पार्टी चल रही है। जिस तरीके से आप और हम देख रहे हैं कि इधर से बीजेपी के एमसीडी के नेता कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए हमारा बकाया दो, और इधर से केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि 2300 करोड़ हमारे दो। तो ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, ये भ्रमित करने के लिए, ध्यान भ्रमित करने के लिए कि कांग्रेस को बाहर रखो, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी रखो, कांग्रेस का चैप्टर क्लोज कर दो। वो तो कर ही रहे हैं। अगर आप भी घर बैठ गए तो चैप्टर क्लोज होने में देरी नहीं है भाई। ये मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं। इस चुनाव के अंदर अध्यक्ष जी हम पूरी ताकत झोंकेंगे और जो आपका उम्मीदवार होगा उसको हम जीत के लाएंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। तो दोस्तों, एक्ट के बारे में आप और हम सब जानते हैं। इस एक्ट के बारे में हम और आप सब जाके किसानों को बताएंगे, गांवों में जाके बताएंगे और गांवों में जाके उन लोगों को कन्विंस करेंगे कि भैया अगर अब भी आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे। जो आपका आदेश होगा हम तैयार हैं सर। 20 के 20 गांवों में जब आप कहोगे मीटिंग एक दिन में 2-2, 3-3 कहोगे तो 2-2, 3-3 करवा देंगे। बड़ी मीटिंग कहोगे 4-4, 5-5 गांवों के बीच में एक बड़ी मीटिंग, तो वैसे ही करा देंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।